नमस्कार दोस्तों, कहानी की शुरुआत ग्विन नाम की एक लड़की से होती है जो एक मोटल में पार्ट टाइम नौकरी के लिए आती है। इस मोटल का मालिक टेडी था जिसे नाइट शिफ्ट के लिए किसी कर्मचारी की जरूरत थी। जब ग्विन मोटल पहुंची है तो रिसेप्शन खाली मिलता है। यह मोटल एक वीरान जगह पर था जिससे ग्विन को डर लगने लगा। ग्विन टेडी को ढूंढने लगी है और अचानक उसके सामने एक शख्स आ जाता है जिससे वह डर कर चीख पड़ती है। सामने वाला भी डर जाता है और पता चलता है कि वह टेडी ही था। टेडी ग्विन से नौकरी के बारे में बात करता है और उसे आश्वस्त करता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। टेडी ग्विन को मोटल का दौरा कराता है, उसे स्टोर रूम दिखाता है जिसमें एक दरवाजे का लॉक खराब था। वह ग्विन को समझाता है कि अगर वह स्टोर रूम का दरवाजा खोलती है तो उसे सामने ईंट रखनी होगी वरना वह अंदर फंस सकती है क्योंकि दरवाजा केवल बाहर से खुलता था। ग्विन मोटल का मुआयना करती है और देखती है कि गैराज में कई गाड़ियां खड़ी है। उसे लगता है कि या तो वे खराब हैं या इस जगह पर कोई दुर्घटना हुई होगी। वहीं मोटल में एक पूल भी था जिसकी हालत बहुत खराब थी। टेडी उसे बताता है कि पिछले साल पूल में एक बड़ा गड्ढा बन गया था जिसे भरने की कोशिश की गई लेकिन वह कभी भरा नहीं जा सका, इसलिए पूल बंद कर दिया गया था। इसके बाद टेडी ग्विन को एक मेनू देता है और कहता है कि अगर उसे भूख लगे तो वह पास के होटल से खाना मंगवा सकती है। ग्विन हंसते हुए कहती है कि उसे कोई हथियार दे दिया जाए, जिस पर टेडी हैरान होकर पूछता है कि उसे हथियार की क्या जरूरत है। ग्विन जवाब देती है कि वह अकेली लड़की है और उसे अपनी सुरक्षा की चिंता है। टेडी उसे मजाक में कहता है कि अगर कोई खतरा हुआ तो वह चाकू या कुल्हाड़ी इस्तेमाल कर सकती है। टेडी के जाने के बाद ग्विन होटल का दोबारा निरीक्षण करती है। उसे महसूस होता है कि मोटल में बड़े बड़े चूहे घूम रहे हैं। उसे यह भी पता चलता है कि मोटल में सिर्फ एक ही गेस्ट ठहरा हुआ था। ग्विन जब उस गेस्ट के कमरे का दरवाजा खटखटाती है तो उसे एक अजीब लड़की मिलती है जिसके हाथ लाल थे। लड़की दरवाजा थोड़ा खोलती है और बिना कुछ कहे बंद कर देती है। ग्विन एक कमरे की सफाई करने के लिए जाती है और खिड़की से देखती है कि एक कार बाहर खड़ी है जिसमें कोई बैठा हुआ उसे देख रहा था। वह इस बात को नजरअंदाज कर रिसेप्शन पर लौट आती है और खाना ऑर्डर करती है। तभी उसे रूम 13 से कॉल आती है जबकि वहाँ कोई ठहरा नहीं था। कॉल रिसीव करते ही उसे एक औरत की हंसी सुनाई देती है जिससे वह डर जाती है। ग्विन यह जानने के लिए रूम 13 में जाती है। वहाँ उसे कोई नहीं दिखा लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसे फोन उठाने पर एक साया नजर आता है जो भूतिया शक्ल में उसके कान में कहता है इट्स फॉर यू। यह सुनकर ग्विन बुरी तरह डर जाती है और भागकर कमरे से बाहर आ जाती है। ग्विन की हालत देखकर एलिस नाम की लड़की उससे पूछती है कि वह ठीक तो है। ग्विन सिर हिलाकर हाँ कहती है। बाद में एलिस स्टोर रूम में हेयर ड्रायर एक्सचेंज करने के लिए जाती है और गलती से ग्विन दरवाजे के सामने ईंट रखना भूल जाती है जिससे दरवाजा बंद हो जाता है। अब वे दोनों अंदर फंस जाती हैं। अचानक एलिस को महसूस होता है कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। जब वह देखती है तो पाती है कि एक बड़ा चूहा था जिससे वह जोर से चीख पड़ती है। ग्विन उसे सांत्वना देती है लेकिन तभी बाहर से कोई दरवाजा खुलता है। यह डिलीवरी मैन था जो ग्विन का ऑर्डर लाया था। वह दोनों राहत की सांस लेते हैं और खाना खाने लगे हैं। बातचीत के दौरान एलिस ग्विन को बताती है कि उसका अपनी माँ से झगड़ा हुआ था इसलिए वह घर छोड़कर यहाँ आ गई थी। ग्विन उसे सलाह देती है कि उसे अपनी माँ के पास लौट जाना चाहिए। एलिस उसकी बात पर विचार करने लगती है। ग्विन जब बाहर जाती है तो देखती है कि वही कार अब भी मोटल के बाहर खड़ी है और कोई उसे घूर रहा है। यह देखकर वह घबरा जाती है और अंदर आते ही उसके हाथ से बोतलें गिर जाती है। कुछ देर बाद एक अमीर जोड़ा मोटल में आता है जो ग्विन से बदतमीजी करता है। गुस्से में ग्विन उन्हें 1 घंटे की बजाय पूरी रात का चार्ज लगा देती है। बाद में ग्विन उन्हें चेक करने उनके कमरे में जाती है और देखती है कि वे भी किसी चीज से डरे हुए हैं। ग्विन जब पूल के पास जाती है तो उसे लगता है कि पानी के अंदर कुछ हिल रहा है। जैसे ही वह करीब जाती है पुल का स्टैंड टूट जाता है और वह पानी में गिर जाती है। तभी पानी से एक भूतिया औरत बाहर आती है और ग्विन को खींचने लगी है। ग्विन जोर जोर से चिल्लाती है जिसे सुनकर एलिस आकर उसकी मदद करती है। बाद में एलिस बताती है कि यह जगह सच में हॉन्टेड है लेकिन ग्विन को यकीन नहीं होता। एलिस बताती है कि वह जानबूझकर यहाँ आई थी ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके। ग्विन यह सोचकर गुस्सा होती है कि टेडी ने उससे झूठ क्यों बोला। ग्विन एलिस को बताती है कि 2 दिन पहले ही एक किलर मानसिक अस्पताल से भागा है जिसने उसकी माँ और बहनों को मारा था। अब वह ग्विन के पीछे है। एलिस कहती है कि उसे पुलिस को बताना चाहिए लेकिन ग्विन बिना सबूत कुछ नहीं कर सकती थी। ग्विन जब रिसेप्शन पर सीसीटीवी देखती है तो उसे बाहर वही भूत नजर आता है। वह टेडी को फोन करके गुस्से में सब बताती है। टेडी उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन तभी एक आदमी होटल में आता है और कमरा मांगता है। ग्विन को शक होता है कि यह वही किलर है और वह अचानक चाकू से हमला कर देती है लेकिन यह आदमी किलर नहीं बल्कि डॉक्टर था जो ग्विन को पकड़ने
करने आया था। सच्चाई यह थी कि ग्विन खुद पागल थी और असली किलर वही थी। ग्विन डॉक्टर और नर्सों को मार देती है और टेडी के आने पर उसे भी मार देती है। कुछ हफ्तों बाद ग्विन होटल की नई मालकिन बन जाती है, लेकिन दीवार पर खून के धब्बे दिखाते हैं कि वह अब भी अपने मेहमानों को मार रही थी।